एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। पांचों मिलकर सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करते। उनके पास न तो बहुत जमीन थी, न बहुत धन, लेकिन मेहनत, आपसी प्रेम और संतोष भरपूर था। खेतों से जो भी अन्न उपजता, उसी से उनका घर चलता, अतिथि सत्कार होता और थोड़ी बहुत मदद जरूरतमंदों की भी कर दी जाती। समय शांति से चल रहा था। तभी एक साल गांव पर भयानक अकाल टूट पड़ा। बारिश नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, तालाबों में कीचड़ भी नहीं बचा, खेत बंजर हो गए। पूरे साल किसान के खेतों में एक भी अन्न का दाना नहीं उगा। गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे भूखे रहने लगे, बूढ़ों के शरीर में ताकत नहीं रही। किसान के घर में भी हालात बिगड़ने लगे। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वो भी खत्म होने को था। किसान रोज अपने खेतों में जाकर खड़ा हो जाता और सूखी जमीन को देखता रहता। वो सोचता, क्या करूं? अब तो मेहनत भी बेकार हो गई। शायद ये सब भगवान की मर्जी है। एक दिन वो ऐसे ही उदास मन से खेतों की मेड़ पर टहल रहा था कि उसकी नजर पास खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक डाल पर 2 तोते पड़े थे। उनकी हालत देखकर किसान का दिल कांप गया। दोनों इतने कमजोर थे कि उड़ भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें बुझी बुझी थी, जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। किसान बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ घर गया। घर में जो थोड़े से गेहूं के दाने बचे थे, उनमें से एक मुट्ठी लेकर वापस आया और बरगद के पेड़ पर बने घोंसले में डाल दिए। तोते के जोड़े ने जैसे ही दाने देखे, धीरे धीरे उन्हें खाने लगे। थोड़ी ही देर में उनके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। किसान ये देखकर मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, आज अगर मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, कम से कम 2 प्राण तो बच गए। अगले दिन किसान फिर खेतों में गया। बरगद की डाल खाली थी, तोते कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर झुका, उसकी आंखें फैल गई। जहां कल वो खड़ा था, वहां गेहूं जैसी कुछ बालियां पड़ी थी। लेकिन वे गेहूं की नहीं थी, वे सोने की बनी हुई बालियां थी। किसान हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उसके मन में डर, आश्चर्य और श्रद्धा सब एक साथ उमड़ पड़े। उसे समझते देर न लगी कि ये उसी करुणा का फल है जो उसने भूखे तोतों पर दिखाई थी। किसान ने उन सोने के दानों को अपने खेत में बो दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बस दिल ने कहा, कर दो। अगले दिन जब वो खेत पर पहुंचा, तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरे खेत में गेहूं की जगह सोने की फसल लहलहा रही थी, ठीक गेहूं की बालियों जैसी, लेकिन चमकती हुई। किसान खुशी से रो पड़ा। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। कुछ खुश थे, कुछ ईर्ष्या से भरे। लेकिन जहां धन होता है, वहां लोभ भी आता है। उसी रात कुछ चोरों ने किसान के घर पर डाका डाल दिया। वे पूरी सोने की फसल चुरा ले गए। सुबह जब किसान और उसके बेटे उठे, तो घर खाली था। चारों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। किसान चुपचाप बैठा रहा। वो बोला, हम जहां से चले थे, फिर वही आ गए। दुखी मन से वो गांव के मंदिर गया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अगर ये सब परीक्षा थी, तो मैं असफल हो गया क्या? तभी उसने देखा, वही तोते का जोड़ा मंदिर के पास बैठा है। वे उसकी ओर देखकर जैसे इशारा कर रहे हों, हमारे पीछे आओ। किसान बिना कुछ सोचे उनके पीछे चल पड़ा। तोते उसे गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां एक गड्ढे में चोरों का सारा माल छुपा हुआ था, उसका सोना और गांव के दूसरे लोगों का चोरी किया हुआ सामान भी। किसान ने धैर्य रखा। रात होने दी। जब चोर वहां से चले गए, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। पांचों ने मिलकर सारा माल घर पहुंचा दिया। लेकिन किसान ने केवल अपना सोना नहीं रखा। अगले दिन उसने गांव की पंचायत बुलाई। उसने सबके सामने सारा सच बताया और बोला, ये धन मेरा नहीं, ये भगवान की देन है। इसका उपयोग गांव के लिए होगा। उसने चोरी किया हुआ सारा सामान
उसके असली मालिकों को लौटा दिया। सोने से गांव में कुएं खुदवाए गए, अनाज खरीदा गया, भूखों को भोजन मिला। अकाल के समय गांव में कोई भूखा नहीं मरा। किसान ने अपने बेटों से कहा, धन का मूल्य तभी है जब वो दूसरों के काम आए। उस दिन के बाद वो किसान सिर्फ अमीर नहीं, महान कहलाया। और लोग आज भी कहते हैं, करुणा से दिया गया एक दाना कभी व्यर्थ नहीं जाता।